यहोवा रा, द लॉर्ड इज़ माई शेफर्ड। स्वागत करते हैं आपका यहोवा रा के एक नए एपिसोड में। आज दोस्तों प्रभु की कृपा से हम चौथे पार्ट में आए हैं। तीसरे पार्ट में आपने सुना कि कैसे लूत के समय में इस सृष्टि में मिलावट की भरमार हो चुकी थी और किस तरह मनुष्य जाति में भांति भांति की मिलावटें हमें देखने को मिली, जिसमें से हम खुदा और मनुष्य की पुत्रियों द्वारा पैदा हुए बच्चों के बारे में जानते हैं जो शूरवीर हुए थे। कुछ हम दानवों की उत्पत्ति के बारे में जाना कि कैसे इस सृष्टि में मिलावट हुई और कैसे पशु पक्षियों में और जीव जंतुओं के वंश में भी एक हाइब्रिड मिलावट की गई। और तमाम इन चीज़ों को देखते हुए प्रभु ने यही उचित समझा कि इस सृष्टि को नष्ट कर दिया जाए, और प्रभु ने तमाम सृष्टि को जल में डुबाकर और तमाम वो पहले की सभ्यताओं को जल में डुबाकर नष्ट कर दिया। दोस्तों जबकि हम चौथे भाग में हैं, आज दोस्तों फिर से हम उत्पत्ति में से लेंगे। आज हम लूत के किस्से में चलेंगे और लूत के किस्से में से लेने के लिए हम चलेंगे उत्पत्ति की किताब में और इसके 13 अध्याय से हम लेंगे और 13 अध्याय की 8 आयत से हम लेते हैं। यहाँ पर हम 8 आयत में देखते हैं, इब्राहिम ने लूत से कहा, तुम्हारे और मेरे मध्य, तुम्हारे चरवाहों और मेरे चरवाहों के मध्य झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम रिश्तेदार हैं। देखो सारा देश तुम्हारे सामने है, तुम मुझसे अलग हो जाओ। यदि तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तुम दाहिनी ओर जाओगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। दोस्तों ये किस्सा उस समय का है जब इब्राहिम और लूत साथ साथ चल रहे थे, क्योंकि जब लूत के पिता गुजरे थे उस समय लूत के पिता ने इब्राहिम से कहा था कि तुम जब तक इसके साथ रहो इसकी रक्षा करना, और इब्राहिम ने उस वायदे को निभाया भी था। दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लूत और इब्राहिम दोनों के वो भेड़ बकरियाँ चराते थे, दास दासियाँ थी, तमाम वो कबीले के सरदार थे। और जिस कबीले के वो सरदार थे तो दोनों के कबीले साथ साथ ही रहते थे, जिसमें से एक कबीले का सरदार लूत था जो कि लूत के पिता का कबीला था। वो लूत के पास आया और उसका हकदार लूत था, और पुरानी परंपरा के अनुसार लूत के पिता के गुजरने के बाद उस कबीले का जो सरदार था वो लूत था, और जो दूसरा कबीला था वो इब्राहिम का था। दोनों कबीले साथ चल रहे थे, और जब इनके कबीले बढ़ते गए तो इनके सेवकों में, इनके दासों में एक दूसरे के साथ झगड़े हुए, और चरवाही की जगह के लिए और तमाम ज़रूरी चीज़ों के लिए वो एक दूसरे से झगड़े। और जब ये झगड़े तो वो केस फिर लूत और इब्राहिम के पास गया। तब इब्राहिम ने लूत से कहा कि भला है कि हम एक दूसरे से क्यों झगड़ें, क्योंकि हम तो रिश्तेदार हैं, तो अच्छा होगा कि हम अलग अलग हो जाते हैं ताकि हमारे लोगों के बीच में झगड़े ना हो। तो इस झगड़े का समाधान यहाँ पर इब्राहिम कर रहे हैं, जो कि लूत को बता रहे हैं कि अगर हम अलग अलग बट जाएंगे, अगर हमारे कबीले अलग अलग हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे कबीलों के जो लोग हैं उनके झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। तो 8वीं और 9वीं आयत में हम जानते हैं कि वो झगड़े ख़त्म करने के लिए लूत और इब्राहिम दोनों अपने कबीलों को अलग अलग कर रहे हैं। अब दोस्तों आगे 10वीं आयत में हम जाते हैं। 10वीं आयत में हम देखते हैं कि अतः लूत ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और सामने देखा, सोवर की दिशा में यरदन नदी की समस्त घाटी प्रभु के उद्यान एवं मिस्र देश की भूमि के समान जल से सर्वत्र सिंची हुई थी। दोस्तों जब इब्राहिम ने लूत को अलग किया तो सबसे पहले लूत को ये परमिशन दी कि जब कि हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर जो तेरे को चराई के लिए अच्छी जगह दिखे, पहल तेरी है कि तू उसे चुन ले, और मैं उस जगह पे कभी भी चराई के लिए मेरे पशुओं को लेकर नहीं जाऊँगा। क्योंकि इब्राहिम का भतीजा था तो इसीलिए इब्राहिम ने लूत की सुविधा के लिए, उसके भले के लिए, उसके कबीले के भले के लिए चुनाव करने का अधिकार पहले लूत को दिया। और वो 9 आयत में कहता है कि जिस जगह को तू चुनेगा मैं उसकी दूसरी तरफ जाऊंगा, मैं तेरी चुनी हुई जगह पे कभी भी जाकर मेरी भेड़ बकरियां नहीं चराऊंगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये भेड़ बकरियां चराने वाले लोग थे, और आरंभ में हम देखते हैं कि कैसे खानाबदोश प्रजाति के लोग थे जो एक जगह ठहर के स्थिर नहीं रहते थे, और इनके कबीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करते रहते थे। जहाँ पर इनको सही चराइयाँ मिलती थी वहाँ पर ये अपने पशुओं को चराते थे, अपने तंबुओं को गाड़ते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने लूत को अवसर दिया कि वो एक अच्छी जगह चुन ले ताकि वो अपने कबीले का पालन पोषण सही से कर सके। तो यहाँ पर 10वीं आयत में हम देखते हैं कि लूत ने नज़र उठाई
जो सोअर का देश था उस देश की ओर देखा जो यरदन नदी की समस्त घाटी के पास था। और वहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी हरी भरी ज़मीन थी और जल से सिंची हुई भूमि थी। तो लूत ने देखा कि यहाँ पर काफ़ी हरियाली है, तो लूत ने सोचा कि क्यों ना मैं इस जगह को अपने नियंत्रण में कर लूँ, क्योंकि इब्राहिम ने उसको अवसर दिया था। इसलिए लूत उस अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए उस भूमि की तरफ नज़र उठाता है। अब 11 आयत में हम देखते हैं, लूत ने यरदन नदी की समस्त घाटी अपने लिए चुन ली, वह पूर्व की ओर चला गया, इस प्रकार वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब लूत ने देखा कि पूर्व दिशा की ओर की जो घाटी थी, जो उसने नज़र उठा के देखी, तो पूरी संपन्न थी, हरी भरी थी। तो इसके लिए लूत ने उस घाटी को चुन लिया कि मैं इस घाटी में वास करूंगा या मेरा कबीला इस घाटी में डेरा डालेगा। क्योंकि इब्राहिम ने जैसा वादा किया था तो उसने लूत के विपरीत की दिशा को चुन लिया। अब वहाँ पर कुछ हरी भरी घाटी उसको मिले या ना मिले इस बात का उसे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसने पहला स्थान इस बात को दिया कि उसका भतीजा है वो सुखी रहे, उसका भतीजा ठीक ठाक रहे। दोस्तों अब हम आयत 12 में चलते हैं। आयत 12 में लिखा है, अब्राहम कनान देश में बस गया, लूत घाटी के नगरों में रहने लगा। उसने सदोम नगर के पास अपना तंबू गाड़ा। प्रभु की दृष्टि में सदोम नगर के निवासी बड़े ही दुष्ट और महापापी थे। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि इब्राहिम कनान देश में बस गया, लेकिन अब यहाँ ये कनान देश में बस रहा है, लेकिन इसके बाद इब्राहिम कनान देश से चला जाता है। और उसके बाद क्योंकि खुदा इब्राहिम से वादा करता है कि अगली आयतों में हम देखते हैं कि खुदा कहता है कि ये कनान देश एक दिन तेरे और तेरे वंश का होगा। उस वादे के अनुसार एक दिन मिस्र से निकलकर इजरायली आके इस कनान देश पर दोबारा से अधिकार करते हैं, जो कि हम आगे के उन सारे विषयों को लेते हैं तो पता लगता है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम कनान देश में बस गया, लेकिन लूत ने देखा हरी भरी चराइयों को और वो सदोम नगर के पास अपना तंबू गाड़ लेता है। और 13 आयत में हम देखते हैं कि जो खुदा की दृष्टि में वो नगर बड़ा ही दुष्ट और महापापी नगर था, दुष्ट काम करने वाले लोग उस नगर में रहते थे। लूत ने इस बात को इग्नोर कर दिया। लूत ने अपना प्रॉफिट देखा और प्रॉफिट को देखते हुए उसने उस साधारणता को और जो खुदा की सच्चाई वाले लोगों के बीच में रहना न चाहा और उस वहाँ रहना चाहा जहाँ पर उसको ज़्यादा संपत्ति मिलती, जहाँ पर उसको ज़्यादा आर्थिक बेनिफिट मिलता। दोस्तों हम भी कई बार लूत जैसी गलती करते हैं। हम अपने आर्थिक बेनिफिट के लिए कई बार ऐसे स्थान को चुन लेते हैं जो कि खुदा की नज़र में अच्छा नहीं होता। और इब्राहिम हमेशा ही ऐसे स्थान को चुनता है, वो देखता है कि खुदा की नज़र में अच्छा क्या है, वो वहाँ पर जाकर रहना पसंद करता है। वहाँ पर चाहे उसको आर्थिक प्रॉफिट कम हो, वहाँ पर चाहे उसको दुनियावी आशीष से कम मिले, लेकिन फिर भी वो अपने प्रभु के अनुसार रहना पसंद करता है। यहाँ पर लूत के जीवन में हम इस कमी को देख पाते हैं कि उसने आर्थिक लाभ के लिए, और बल्कि उसको इस बात का पता था कि सदोम और अमोरा में किस तरह के लोग रहते हैं और वो खुदा की दृष्टि में पापी लोग थे, वो अच्छे से जानता था, लेकिन फिर भी उसने लालच किया क्योंकि वहाँ की चराइयाँ हरी भरी थी और लूत के कबीले के लिए वो परफेक्ट थी। गाय भेड़ बकरियों को चराने के लिए या जो भी पशु रखते थे उनको चराने के लिए वो परफेक्ट थी। तो उसने उस लालच को देखते हुए इस बात को इग्नोर कर दिया कि दुष्ट लोगों में रहना कितना कष्टदायक हो सकता है या खुदा की दृष्टि में ये भला नहीं है। दोस्तों इसलिए हमें भी डिसीजन लेते समय ये सोचना चाहिए कि हम अपने आर्थिक भले को छोड़कर जहाँ पर खुदा चाहता है वहाँ पर रहना बेटर समझे। अब दोस्तों हम उत्पत्ति 18 की 16 आयत में आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है, वे पुरुष वहाँ से उठे और उन्होंने सदोम नगर की ओर दृष्टि की। अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ गए। 17 आयत में हम देखते हैं, प्रभु ने सोचा मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ क्या उसे इब्राहिम से गुप्त रखूँ। अब दोस्तों ये किस्सा तब का आता है जब वो 2 स्वर्गदूतों के साथ खुदा इब्राहिम के तंबू में उतरता है और इब्राहिम उनकी सेवा टहल के लिए दौड़ता है और उन्हें खाना खिलाता है और उनकी पहुनाई करता है तब ये 16 आयत आती है कि वो खाना खुना खा के और इब्राहिम के हाथ की सेवा लेके और इब्राहिम से प्रसन्न होकर और सारा को पुत्र का आशीर्वाद देकर खुदा जब वहाँ से उठते हैं तब खुदा अपने दूतों के साथ बात करते हैं जो कि 2 उसके दाएं बाएं थे। कह रहे कि क्या मैं इब्राहिम से इस बात को छुपा के रखूं कि मैं क्या कार्य करने जा रहा हूं। दोस्तों इस आयत में पता लगता है
कि जब हम प्रभु के कहे अनुसार करते हैं, जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो जब प्रभु का मन हम प्रसन्न करते हैं, तब एक वचन निकल के आता है और वो हमें 17 आयत में मिलता है। प्रभु ने सोचा, मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ, क्या उसे इब्राहिम से गुप्त रखूँ या छुपा के रखूँ? दोस्तों, जब हम प्रभु का मन प्रसन्न करते हैं तो खुदा हमें अपने मन की गुप्त बातें बताता है। खुदा हम पर जाहिर करता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। और प्रियो, कितनी ही बेहतर बात है जो खुदा के मन की जानता हो। वो अपने भविष्यवक्ताओं पर, वो अपने नबियों पर, वो अपने लोगों पर अपने मन का मर्म प्रकट करता है। दोस्तों, किसी मनुष्य के मन की बात जानना भी कितना एक कठिन काम है और कोई मनुष्य अपने मन की बात किसी को नहीं बताता या बताना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों, खुदा इतना प्यार करने वाला है, वो अपने प्यार करने वाले जन को, अपनी आज्ञा मानने वाले जन को, इब्राहिम जैसे जनों को वो अपने मन की बात उन पर जाहिर करता है। इसीलिए दोस्तों, हमें प्रभु के पीछे चलना चाहिए और सच में वो अपने नबियों पर, अपने प्रिय लोगों पर अपने मन की बात जाहिर करता है। ये हमें 17 आयत में जान पड़ता है। अब दोस्तों, वो इब्राहिम को क्यों अपने मन की बात बता रहा है, हम 19 आयत में पढ़ते हैं। मैंने उसे चुना है कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पश्चात होंगे शिक्षा दे। प्रियो, यहाँ पर खुदा क्यों बात बता रहा है, उसका रीज़न दे रहा है कि मैंने उसे चुना है। पहली बात तो खुदा ने इब्राहिम को चुना और वो चाहता है कि जब इसके पीछे इसके पुत्र हो, इसका परिवार बढ़े और जो इसके बाद में इसका वंश आए, उसमें वो इस बात की शिक्षा दे, इसमें वो शिक्षा दे वे धार्मिकता और न्याय के कार्य करें, मुझ प्रभु के मार्ग पर चलते रहें। दोस्तों, खुदा हमारे जीवन में भले भले आश्चर्य कर्म इसीलिए करता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी खुदा के बारे में बताएं और हम उनके आगे इन तमाम बातों का जिक्र करें। और इसीलिए हमें ये बाइबल दी गई है जिसमें बहुत सारे नबियों के जीवन की महान बातें लिखी हुई है, कैसे खुदा ने उनके जीवन में कार्य किया। और हम भी उसके चलते फिरते गवाह हैं और हमारे जीवनों में खुदा की लाखों गवाहियाँ हैं। वो हमें खुदा इसीलिए देता है कि हम उनका जिक्र अपने बच्चों से करें, उनका जिक्र हम अपने परिवार वालों से करें, ताकि वे भी उसे सुनकर प्रेरित हो और प्रभु के मार्ग पर चले। इसीलिए खुदा हम पर अपने मन की बात जाहिर करता है ताकि हम उस मन की बात से खुदा के नाम को और ज़्यादा प्रचार करें। हम उस मन की बात को जानकर अपने प्रिय बच्चों को, अपने परिवार वालों को, जो हमारा सर्कल है, हम उस बात को उस सर्कल में जाहिर करें, उन्हें हम बताएं प्रभु के बारे में। हमें अपने वंश को प्रभु के बारे में बताना अनिवार्य है और जब हम बताएंगे तभी वो आगे विश्वास में बढ़ेंगे। आगे दोस्तों 20 आयत में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, सदोम और गमोरा नगर के विरुद्ध लोगों की दुहाई बढ़ रही है, उसके पाप बहुत गंभीर हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर इब्राहिम पर खुदा जाहिर करता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। भविष्य की बातें भी वो अपने बच्चे पर जाहिर करता है और बताता है कि सदोम और गमोरा देश में बहुत ज़्यादा पाप बढ़े हुए हैं, उनके पाप बहुत ज़्यादा गंभीर है। बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है कि उन्होंने क्या क्या पाप किए हैं, क्या क्या दुष्कर्म उन्होंने खुदा की नज़र में किए हैं। और उस बात को वो अपने दास इब्राहिम पर जाहिर करता है, क्योंकि एक भविष्यवाणी की बात है, क्योंकि अब तक सदोम और गमोरा का नाश नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही खुदा इतना बड़ा रेवलेशन जाहिर करता है जो कि पूरे के पूरे नगर को भस्म करने की बात थी। और इतनी गहरी बात वो अपने बच्चे पर पहले से ही जाहिर कर देता है। अब दोस्तों हम आगे उत्पत्ति 19 में आते हैं और 19 से पहले जो भी किस्सा है आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप इनको पढ़ सकते हैं अपनी बाइबल में। जैसे ही इब्राहिम पर वो जाहिर करता है, उसके बाद में खुदा स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं और जो दूत हैं उन दूतों को सदोम और गमोरा में भेज दिया जाता है ताकि वो उस नगर को उसके दुष्ट कामों की सज़ा दे। अब दोस्तों 19 आयत में हम देखते हैं कि वो दूत है, वो उस नगर में आ चुके हैं जिस नगर में लूत भी रह रहा है। और इब्राहिम जब खुदा से बात करता है तो वो लूत के लिए कुछ रियायत मांगता है, कहता है कि प्रभु आपके नगर में अगर 100 आदमी धर्मी हो तो क्या आप वहाँ आग बरसाएंगे और 100 धर्मियों को क्या 1 लाख अधर्मियों के साथ मार देंगे? तो खुदा कहता है कि नहीं,
मैं उन 100 धर्मियों को भी बख्श दूंगा। फिर कहता है कि अगर 50 हो, 40 हो, 10 हो प्रभु, तो क्या आप 10 को मार देंगे? खुदा कहता है कि अगर एक भी धर्मी को वो ऐसे नहीं मार सकता, एक भी धर्मी को वो नष्ट नहीं कर सकता, उसे भी वो बचाता है। वो कभी भी चने के साथ घुन को नहीं पीसता, वो कभी भी किसी अधर्मी के दंड को धर्मी पर नहीं लेकर आता। यहाँ पर हमें इस बात का क्लियर पता लगता है कि खुदा का न्याय बिल्कुल ठीक और सही है। वो अपने न्याय को कभी भी गलत तरीके से नहीं करता। अब दोस्तों 19वें अध्याय में हम आए हैं, जहाँ पर लूत का जो सदोम अमोरा में रह रहा है वहाँ का किस्सा हम देखते हैं। बेसिकली ये सदोम नगर का किस्सा है। लूत सदोम नगर में रहता था और अमोरा नगर उसके पास का नगर था। दोनों नगरों पे प्रभु ने आग और गंधक की बारिश करी। तो दोस्तों अब हम 19वें अध्याय के पहली आयत से लेते हैं और पहली आयत में लिखा हुआ है, वे 2 दूत संध्या के समय सदोम नगर में पहुँचे। अब दोस्तों दोनों दूत शाम के समय सदोम नगर में वो पहुँचते हैं। लूत सदोम नगर के प्रवेश द्वार पर बैठा था। दोस्तों जैसे पुराने समय में नगर होते थे तो नगर के चारों ओर दीवार होती थी। उस दीवार के चार दीवारी के अंदर गांव बसा होता था और चार दीवारी के अंदर लोगों के घर मकान होते थे। तो अब उसका एक मेन द्वार होता था जिससे लोग एंट्री करते थे। रात के समय उस दीवार को बंद कर दिया जाता था और उस द्वार पर कुछ पहरेदार होते थे जो उसकी रखवाली करते थे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि शाम के समय जो लूत है वो उस नगर के द्वार के पास बैठा हुआ है। जब लूत ने उन्हें देखा तब वह उनके स्वागत के लिए उठा। उसने भूमि की ओर झुककर उनका अभिवादन किया। अब प्रियो, जब लूत ने उन्हें आते हुए देखा तो वो दौड़कर उनके सामने गया और उसने झुककर उन्हें नमस्कार किया, उसका अभिवादन किया और उनसे कुशल क्षेम पूछा, उनका स्वागत किया। अब दूसरी आयत में दोस्तों देखते हैं, और कहा, मेरे स्वामियों, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप अपने सेवक के घर में पधारें और अपने पैर धोएं। आप यहीं रात व्यतीत कीजिए। आप सुबह उठकर अपने मार्ग पर चले जाना। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। अब दोस्तों जब उस नगर को नष्ट करने के लिए आए थे तो वो उस नगर के लोगों के साथ कोई भी मेल जोल नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए वो लूत को मना करे। लूत को भी इस बात का कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये लोग इस नगर को नष्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो स्वर्गदूत आम मनुष्य के वेश में वहाँ आए थे। तो इतना ज़्यादा जानना आसान नहीं था, लेकिन लूत उनका स्वागत क्यों कर रहा है? क्या लूत ने उन्हें पहचान लिया था? नहीं, वो एक धर्मी जन था, वो अब्राहिम के साथ रहता था, उसने सेवा भावना सीखी हुई थी, उन्होंने आदर सत्कार सीखा था, इसीलिए उसके अंदर ये आदत ही थी, उसने इन चीज़ों को सीखा, इसीलिए वो भाग कर जाकर उनका स्वागत करता है। और हो सकता है कि लूत एक भला इंसान था, वो हर किसी का आदर सत्कार करता था। और हम इब्राहिम को भी देखते हैं कि कैसे उसने दूत और खुदा को देखकर उनका आदर सत्कार किया, कैसे उन्होंने भाग दौड़ कर उनकी सेवा की, उन्हें खाना खिलाया और तमाम उनकी पहुनाई करी। सेम हम लूत में भी ये चीज़ देखते हैं कि जैसे वो उन दूतों को देखता है जो कि आम इंसान के वेश में है, लेकिन फिर भी और वो इनका मतलब नहीं समझ रहा कि वो किस काम के लिए आए हैं और वो वास्तव में कौन है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों से अनजान होते हुए भी लूत उनकी सेवा पहुनाई करता है। तो हमें यहाँ सीखने को मिलता है, हमें हमेशा ही आदर करना चाहिए, हमेशा ही हमें आदर सत्कार के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें किसी तरह से कठोर नहीं होना चाहिए। हम लूत को देखते हैं कि कैसे उन अनजान लोगों के आगे लूत झुककर प्रणाम करता है, उनका स्वागत करता है, उन्हें कहता है कि अगर आप इस नगर में आए हैं तो आप मेरे घर में ही ठहर जाइए, जबकि उस नगर में बहुत सारे घर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लूत का स्वभाव पता लगता है कि लूत अपने मन में कितना दीन था और उसका स्वभाव कितना पहुनाई वाला स्वभाव था और आदर में वो कितना आगे था, कितना सही था। दोस्तों अब हम तीसरी आयत में आते हैं। जब लूत ने बहुत ज़्यादा निवेदन किया तब वे उसके साथ चलने को उसके घर में आए। अब दोस्तों पहले तो वो दूत उसको मना कर रहे थे कि नहीं, हम चौक में ही रहेंगे, हम किसी के घर में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन लूत ने बहुत ज़्यादा निवेदन किया कि आप आ जाइए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप आ जाइए मेरे घर में, आप खाना खाइए, आराम से लेटिए, वहाँ पे पर्याप्त जगह है। तो इस निवेदन को सुनते हुए उन्होंने हाँ बोल दिया और वो लूत के घर में आ गए।
लूत ने उनके लिए विशेष भोजन तैयार किया। अब लूत ने फटाफट उनके लिए भोजन बनाया, उनकी सेवा के लिए। उसने एक खमीरी रोटी बनाई और उन्होंने खाई। अब उन्होंने भोजन तैयार किया, रोटियां बनाई, जो कि एक खमीरी रोटी थी, क्योंकि आटे को खमीर होने में टाइम लगता है। तो जल्दबाजी में अगर रोटी बनानी हो तो वो एक खमीरी बनती है, और खमीरी बनाने के लिए रात को उसमें खमीर मिला के छोड़ना पड़ता है ताकि वो सुबह आटा खमीर हो जाए, उसके बाद में उसकी रोटियां बनती थी। तो अचानक अगर कोई आया है हाथों हाथ रोटी बना के देनी है तो वो एक खमीरी रोटी ही होती थी। इंडिया में ज़्यादातर लोग एक खमीरी रोटी यूज़ करते हैं, जो कि हम सिंपल आटे की रोटी बनाते हैं उसको एक खमीरी रोटी बोलते हैं। खमीरी एक खमीरी पर हम एक विशेष वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आप पूर्ण रीति से जानें कि खमीर क्या होता है, एक खमीर क्या होता है। और बाइबल में ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को हम उस वीडियो में टोटली क्लियर करेंगे। आगे दोस्तों हम उत्पत्ति 19 की 4 में आते हैं, और 4 में हम देखते हैं, अभी हमने पीछे देखा कि कैसे लूत के घर में आए, वो उन्होंने खाना खाया और उन्होंने आराम कर रहे हैं वो। अब चौथी आयत में हम देखते हैं 19 की 4 में, उसने शयन करने से पूर्व नगर के लोगों ने अर्थात सदोम के पुरुषों ने युवकों से लेकर वृद्धों तक चारों ओर के सब पुरुषों ने लूत के घर को घेर लिया। अब प्रियो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो खाना खा के सोने की तैयारी कर रहे थे कि वो विश्राम करें, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ सदोम नगर के कुछ पुरुषों ने, और उनके में कुछ युवक थे और कुछ वृद्ध लोग थे। अब दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि वृद्ध लोग, कुछ बुजुर्ग लोग थे, कुछ अच्छी खासी पक्की उम्र के लोग थे, कुछ उनमें युवक थे जो जवान युवा लोग थे। चारों ओर से सब पुरुषों ने, अब देखते हैं कि वहाँ बड़े छोटे सारे पुरुष वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और उन्होंने देख लिया था कि लूत के घर में कोई मेहमान आया है। उन्होंने चौक में, हो सकता है कि लूत को उनसे बातें करते हुए सुन लिया हो, किसी छोटे बच्चे ने सुन लिया हो, या किसी बुजुर्ग ने, या किसी अन्य किसी व्यक्ति ने आते जाते इस बात का उसके कानों में पड़ गई हो कि हाँ लूत के घर में आज कोई मेहमान आया, कोई नया जन आया है। तो उन्होंने जाके, हो सकता है कि सारी नगर में कानाफूसी कर दी हो, इस बात का जिक्र कर दिया हो। तो जब नगर में ये जिक्र फैल जाता है तो वहाँ के नौजवान युवक है, वृद्ध लोग हैं, और सब प्रकार के लोग, पुरुषों का एक झुंड इकट्ठा होता है, और वो लोग लूत के घर के चारों ओर घेराबंदी कर देते हैं। 5 आयत में हम देखते हैं, उन्होंने लूत को पुकारा और उससे पूछा, वे पुरुष कहाँ हैं जो आज रात तेरे पास आए हैं। अब लूत का घर उन्होंने घेर लिया है, और अब वो लूत से आवाज़ लगा रहे हैं, वे लूत लूत सुनो, लूत सुनो। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे हैं, जबकि लूत और उसका परिवार अंदर आराम कर रहा था। तो जब उन्होंने सुना कि बाहर कौन पुकार रहा है, तो निश्चित तौर पर जब शोर शराबा सुना तो लूत उठा, और लूत ने सोचा भी हाँ कौन पुकारा है, देखता हूँ मैं। तो जब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से पुकारा, उन्हें बाहर निकाल, हम उनके साथ भोग विलास करेंगे। अब लूत को सीधी ही वो चुनौती दे रहे हैं, सीधी ही वो धमकी दे रहे हैं कि लूत सुन, जो तेरे घर में मेहमान आए हुए हैं उन्हें घर से बाहर निकाल दे, जो आज रात तेरे घर में ठहरे हुए हैं उन्हें बाहर निकाल। क्यों बाहर निकाल, क्या काम है उनसे, क्या करोगे। तो उनका जवाब था कि उन्हें बाहर निकाल ताकि हम उनके साथ भोग करें, ताकि हम उनके साथ सेक्स करें, उनके साथ कुकर्म करें। यहाँ पर 5 आयत देखते ही हमें पता लगता है कि उन लोगों की कितनी गिरी हुई सोच थी, कितने गंदे विचार के ये लोग लग रहे हैं कि पुरुषों के साथ दुष्कर्म करने का सोच रहे हैं ये लोग। मतलब इतना उनका मानसिक स्तर गिरा हुआ है, इतने उनके व्यवहार के अंदर गिरावट यहाँ देखी जा रही है। और हम देखते हैं कि युवा और वृद्ध, अब जवान लड़के भी हैं और बुजुर्ग लोग हैं, और वृद्ध लोग और जवान लड़के सभी इसी लालसा में हैं। वहाँ छोटे से बड़े तक सभी इन गलत कुकर्म कार्यों की लालसाओं में थे, और इतने ज़्यादा डूब चुके थे कि कोई इज्जत, किसी की शर्म करना, या किसी बड़े बुजुर्ग की इन गलत कामों को देखते हुए कि किसी की शर्म की जाए या किसी की तो इज्जत रखी जाए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। पूरी रीति से वो इन गलत कामों में गिरे हुए थे। यहाँ पर उनके मानसिक स्थिति का इंसान का पता लग रहा है कि किस रीति तक, वो इन शब्दों से पता लग रहा है कि वो गिरा हुआ इंसान था।
और एक इंसान का ये जिक्र नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा मनुष्यों का जमावड़ा है जो लूत के घर को घेरे हुए हैं और सभी की सोच घिरी हुई है। सभी के विचार निम्न श्रेणी को छू रहे हैं, सभी के विचार बिल्कुल नरकीय है। उत्पत्ति 19:6 में हम देखते हैं, लूत द्वार से निकलकर उनके पास आया। अब लूत ने देखा कि बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है और हो सकता है कि वो द्वार तोड़ दे या घर को आग लगा दे, कुछ भी हो। इतना हल्ला सुनकर लूत ने सोचा कि अच्छा है कि मैं बाहर निकल के कुछ जवाब देता हूँ। तो लूत ने द्वार खोलकर घर से बाहर निकला। उसने पीछे से द्वार बंद कर दिया। अब लूत फटाफट घर से बाहर निकला और घर बाहर निकलते ही द्वार को बंद कर दिया ताकि ये अंदर ना घुस जाए। और लूत बाहर आ चुका है। अब लूत उनसे वार्तालाप करता है। 7 आयत में हम देखते हैं, उसने कहा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ। अब लूत फिर भी नम्र निवेदन कर रहा है। लूत के अंदर हमें शब्दों में भलाई दिख रही है। जब इतना दुर्व्यवहार कर रहे, इतनी गलत गलत बातें बोल रहे हैं, फिर भी लूत उनका उत्तर इस अंदाज में दे रहा है कि मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। वो विनम्र निवेदन कर रहा है कि भाइयों ऐसा मत करो। उन्हें भाई भी बोल रहा है कि आप ऐसा गलत काम न करें, ऐसा कुकर्म न करें। लूत निवेदन कर रहा है। हम यहाँ लूत के स्वभाव से पता लगता कि बहुत ही नम्र और बहुत ही शालीन इंसान है लूत, जो इतने क्रूर लोगों के सामने, इतने कटु वचन बोलने वाले लोगों के सामने भी हाथ जोड़कर और बड़ी हलीमता से और भाई कहकर बात कर रहा है। 8वें आयत में देखते हैं, अब उन्होंने लूत की बात को नहीं माना होगा, लूत के साथ बहस करी होगी, लूत के साथ वाद विवाद किया होगा। तब लूत 8वें आयत में कहता है, देखिए मेरी 2 कुंवारी कन्याएं हैं, मैं उन्हें आपके पास बाहर लाता हूँ। जो आपकी दृष्टि में भला लगे वैसा ही उनके साथ कीजिए। देखिए आज बड़े ही विचित्र है और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है उन्होंने लूत के निवेदन को नहीं माना होगा। लूत ने कहा होगा कि प्लीज़ आप चले जाइए, आप मत कीजिए ऐसे, आप हल्ला मत कीजिए, इधर हमें परेशान मत कीजिए। लेकिन उन्होंने लूत की किसी भी बात को नहीं माना होगा और वो इस बात पर डटे रहे होंगे कि उन लोगों को भेजो ताकि हम उनके साथ कुकर्म करें। फिर लूत कहता है कि वो मेहमान आए हुए हैं, उनका आदर सत्कार करना ज़रूरी है। इसलिए लूत उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन रखता है और ये ऑप्शन कोई पिता कैसे रख सकता है? क्या कोई पिता कह सकता है कि मेरी कुंवारी बेटियां हैं, आप उनके साथ भी विचार कर लो? कोई पिता अपने, मैं इसके लिए क्या शब्द यूज करूं, कोई पिता अपनी बेटियों को किसी भी दरिंदे के हाथ में खुशी खुशी कभी नहीं दे सकता। हम यहाँ देखते हैं कि लूत को उन्होंने कितना प्रेशराइज कर लिया था, कितना उन्होंने हल्ला करके उसको दबा लिया था। और यहाँ पर देखने में आ रहा है कि लूत को बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशान किया और लूत यहाँ तक मजबूर हो चुका है कि उन 2 लोगों को बचाने के लिए वो अपनी बेटियों का बलिदान देने को तैयार है। और हमें पता है कि एक पिता अपनी जान देना भला समझता है इससे कि वो अपनी बेटियों का बलिदान दे। लेकिन हम यहाँ देखने को पाते हैं कि लूत एक किस्म से अपने प्राण ही उन्हें दे रहा है। वो अपने परिवार में इतने बड़े लॉस को उठा रहा है, इतने बड़े नुकसान को उठाने के लिए तैयार है उन मेहमानों के लिए जिन्हें वो जानता भी नहीं। बहुत भला इंसान मालूम पड़ता है और कहता है कि मेरी 2 कन्याएं कुंवारी है, मैं उन्हें आपके पास लाता हूँ और आपकी दृष्टि में जो भला हो वैसा ही उसके साथ कीजिए। अब भला उन्हें तो व्यभिचार ही करना था, जबकि उन पुरुषों के लिए भी कह रहे थे, तो निश्चित तौर पर वो व्यभिचार करने के लिए मांग रहे थे। तो लूत कह रहा है कि आप उनके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन जो मेहमान आए हैं आप उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार मत करें, किंतु पुरुषों के साथ कुछ न कीजिए क्योंकि वे मेरी छत के तले आए हैं। उन पुरुषों को बचा रहा है कि वो मेरी छत के नीचे मेरे मेहमान हैं, उनको कुछ भी न करें, मेरे परिवार को नुकसान कर दीजिए। उन्होंने कहा हट जा। फिर वे बोले तू यहाँ प्रवास करने आया था और अब न्याय करके अधिकारी बनना चाहता है। अब वो लूत को भला और बुरा कुछ कहते हैं कि
तू तो यहाँ पे अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए आया था, हमने तुझे अनुमति दी कि तू हमारे नगर में आके रहने लग जाए, बस जाए, यहाँ पर अपना गुजारा कर ले, अपना जीवन बसर कर ले। तू हमारे ऊपर न्याय करेगा अब, या कोई न्यायाधीश या कोई अधिकारी बन चुका है हमारे ऊपर जो अपनी बातें हमारे आगे रख रहा है। तो ऐसे करके लूत को तुच्छ साबित करते हैं और लूत को खरी खोटी सुनाते हैं। हम उनसे अधिक तेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। अब वो कह रहे हैं उनके साथ तो हम बुरा व्यवहार करेंगे जो तुम्हारे मेहमान आए हुए हैं, उसके बाद हम तेरे साथ और तेरे परिवार के साथ भी इससे ज़्यादा बुरा व्यवहार करेंगे। उन्होंने लूत को धकेल दिया, उन्होंने धक्का मारा और दरवाज़ा तोड़ने के लिए समीप आए। अब इतना विवाद बढ़ चुका था कि लूत को उन्होंने साइड में धकेल दिया और सारे लोग उस दरवाज़ा तोड़ने के लिए, उस दरवाजे को तोड़ने के लिए वो दौड़कर आए। अब 10 आयत में हम देखते हैं, परंतु उन दूतों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास भीतर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब दूत अंदर बैठे हुए सुन रहे थे, इतना वाद विवाद हो रहा था। तब उन्होंने देखा कि अब तो तमाम चीज़ों की हद हो चुकी है। अब दूतों ने अपने हैंडल में लिया चीज़ों को। अब दूतों ने देख लिया कि अब लूत के कंट्रोल में कुछ नहीं है। लूत ने तमाम प्रार्थनाएं हाथ जोड़ के देख लिया और तमाम उसने जितना भी था यथासंभव उसने तमाम प्रयास कर लिया, और लूत फेल हो चुका था क्योंकि वो लूत की नहीं सुन रहे थे। अब जैसे वो द्वार तोड़ने के लिए आए तो दूतों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अंदर खींचकर द्वार बंद कर दिया। अब 11 में देखते हैं, उन्होंने बड़े छोटे सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर खड़े थे अंधा बना दिया। अंत वे द्वार टंटोलते रहे और टंटोलते टंटोलते थक गए। अब दोस्तों, प्रार्थना से रिक्वेस्ट करने से जब बात नहीं बनी तो दूतों ने अपना असली स्वरूप दिखा दिया और उन्होंने उन तमाम लोगों को अंधा कर दिया जो लूत के परिवार को और उन दूतों को सताने के लिए इकट्ठे हुए थे। और जब उनको अंधा कर दिया तब लूत ने देखा होगा कि ये कौन लोग हैं जो इतने लोगों को इन्होंने अंधा बना दिया। अब 12वें आयत में हम देखते हैं, दूत ने लूत से पूछा, यहाँ तुम्हारे कौन कौन है? दामाद, पुत्र, पुत्रियां तथा नगर में जो कोई भी तुम्हारा अपना है उन सब को इस स्थान से बाहर ले जाओ। अब लूत कुछ अलग बात उसे बता रहा है कि जो भी तेरा रिश्तेदार है, जो भी इस नगर में तेरा प्रिय प्रसंग है, उन सब को तुम इस नगर से बाहर ले जाओ। 13 आयत में हम देखते हैं, हम इस स्थान को नष्ट जाहिर करते हैं जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे। इतने टाइम तक लूत को कुछ भी पता नहीं था कि ये लोग कौन है, क्या व्यापारी है, क्या ये यात्रा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं। लूत को कुछ भी नहीं पता था। लूत ने अपने हृदय की भलाई से और सच्चाई से उनका स्वागत किया और उन्हें रखा था। लेकिन अब ये जाहिर कर रहे हैं। जब उनको अंधा कर दिया तब लूत ने देखा कुछ अलौकिक लोग हैं, ये आम इंसान नहीं लग रहे। और उसके बाद में वो प्रभु के मन की बात, जिस काम के लिए खुदा ने उनको भेजा था, वो तमाम बातें उन पर लूत पर जाहिर करते हैं। अपने परिवार को, अपने प्रिय प्रसंगियों को लेकर इस नगर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि इस नगर के बुरे कामों की दुहाई प्रभु के सम्मुख पहुंची है और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि इस नगर का विनाश कर दें। आयत 14 में हम पढ़ते हैं कि लूत घर से निकला और अपने होने वाले दामादों के पास गया जो उसकी पुत्रियों से विवाह करने वाले थे। अब लूत ने हो सकता है अपनी पुत्रियों का रिश्ता कर रखा उसी गांव में, और यहाँ पे हमें पता लगता है कि उसके होने वाले दामाद थे जिनकी सगाई हो चुकी थी। और उसने उनसे कहा, उठो और इस स्थान से निकल चलो क्योंकि प्रभु इस नगर को नष्ट करने वाला है। अब दोस्तों, लूत भागता है, देखता है कि नगर नष्ट होने वाला है तो क्यों न मैं अपने दामादों को बचा लूँ। तो लूत जाता है और उनसे जोर जोर से कहता है, उन्हें बार बार कहता है कि ये नगर नष्ट होने वाला है, तुम जल्दी से चलो ताकि हम इस नगर से बाहर निकल जाएं, हम अपने प्राणों को बचा लें। लेकिन दोस्तों, हम आगे पढ़ते हैं, परंतु उसके दामादों ने समझा कि वह उनसे मजाक कर रहा है। फिर ये 14 आयत में हमें मिलता है कि कई बार हम भी इन चीज़ों में गलती करते हैं और आज के समय बहुत से लोग इस मामले में लूत के दामादों का कार्य ही कर रहे हैं।
कैसे कर रहे हैं? वो ऐसे कर रहे हैं कि हमें कोई जीवन का सुसमाचार सुनाने आता है, हमें कोई बताने आता है कि यहाँ पर मृत्यु है, इस मृत्यु से बाहर निकल जाओ, लेकिन हम उसे मजाक में ले जाते हैं। हम किसी जीवन के सुसमाचार को मजाक में लेते हैं, हम उसे हंसी और ठट्टों में उड़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो वचन खुदा की ओर से आता है वो हंसी और ठट्टों में उड़ाने के लिए नहीं होता, और जो मनुष्य उसे हंसी और ठट्टों में उड़ा देता है उनका हाल दूत के दामादों के जैसा होता है। अगर वो उस बात को मजाक में ना उड़ाते और उसकी बात को सुन लेते तो हो सकता है कि उस सदोम नगर में लूत के साथ वो भी बच जाते, लेकिन उस नगर में रहने वाले लोगों के जैसा ही स्वभाव शायद उनका भी होगा, क्योंकि वो भी उसी नगर के रहने वाले थे, और इसीलिए उन्होंने लूत के वचनों को तुच्छ समझा। लूत के उस रेवलेशन को जो खुदा ने उस पर जाहिर किया था कि आने वाले समय में कैसे यह नगर नष्ट होने वाला है, उस भविष्यवाणी की बात को उन्होंने मजाक में उड़ा दिया, उन्होंने ठट्टों में उड़ा दिया। प्रियो, हमें कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। जब भी खुदा का जन उस खुदा के स्वर्गीय रेवलेशन को हम पर प्रकट करता है और हमें कुछ स्वर्गीय बातें बताता है, तो हमें वो कान लगाकर बड़े ही ध्यान से, बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही आदर और इज्जत के साथ हमें वो सुननी चाहिए, और जैसा वो कहता है वो हमें करना भी चाहिए, ताकि हमारा जीवन बच सके। अगर ये लूत के दामाद वैसा करते तो इनका जीवन भी बच जाता। इनके मरने का कारण है उसके सुसमाचार पर विश्वास ना करना, और आज के समय भी लोगों का मरने का कारण यही है, उस नरक में जाने का कारण यही है, उस दलदल की कीच में पड़े रहने का कारण यही है कि हम उस अगुवे के द्वारा बताए गए मार्ग पर नहीं चलते, हम उनकी बातों पर गौर नहीं करते, हम तमाम बातों को ठट्टे और मजाक में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक रेवलेशन ये ओपन होता है कि हमें कभी भी खुदा के कलाम को ठट्टे में नहीं उड़ाना, कभी भी मजाक में हमें उसे नहीं लेना, हमें उसे सीरियस ही लेना होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। उत्पत्ति 19 की 17 आयत में है। 17 में हम पढ़ते हैं कि दूतों ने उन्हें नगर से बाहर लाकर उनसे कहा। अब दोस्तों, लूत ने तमाम प्रयास करके देख लिया, लेकिन उसके दामादों ने उसकी नहीं मानी और उसे ठट्टों में उड़ा दिया, और लूत फिर भी प्रयास करता रहा। और जबकि समय आ गया कि भोर होने वाली थी, पौ फटने वाली थी, और जो दूत आए थे उन्होंने कहा था कि पौ फटने पर हम इस नगर को नष्ट कर देंगे, तो फिर भी लूत उस नगर से बाहर नहीं जा पा रहा था। वो सोच रहा था कि मैं कैसे न कैसे अपने दामादों को बचा लूँ, और वो उसे बचाने में असमर्थ हो रहा था, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहे थे। आखिर में दूतों ने देखा कि लूत बाहर नहीं जा रहा, तो दूतों ने लूत और उसके परिवार का हाथ पकड़ा और उन्हें नगर से बाहर पहुंचा दिया एक पल में ही। अब हम 17 में देखते हैं, दूतों ने उन्हें नगर के बाहर लाकर उनसे कहा, अपने प्राण बचाकर भाग जाओ, और कोई नहीं सुनने वाला। अब दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं, और पीछे मुड़कर न देखना और न घाटी में कहीं रुकना, पहाड़ की ओर भाग जाओ, अन्यथा तुम भी भस्म हो जाओगे। दोस्तों, दूत कह रहे हैं कि तुम भी भस्म हो जाओगे। अगर लूत और उसके परिवार को ही भस्म करना था तो उन्हें बचाकर दूत बाहर क्यों लेके आ रहे हैं? यहाँ पर हमें इसका आंसर ये मिलता है कि जब सदोम और अमोरा नगर को जलाया गया तो खुदा ने वहाँ पर गंधक की बारिश करी, और हम देखते हैं कि उसने नरक को वहाँ पर उतार दिया, और कोई भी जीवित इंसान उस नरक को नहीं देख सकता। अगर वो उसे देखेगा तो फिर वो जीवित न बच पाएगा। कोई भी जीवित इंसान खुदा के क्रोध को देखकर फिर जीवित नहीं रह सकता। कोई भी जीवित इंसान खुदा के कोप को देखकर आगे जीवित नहीं रह सकता। ये कुछ ऐसी हिडन चीज़ है जो खुदा ने जीवित इंसानों के लिए नहीं रखी। ये जो इंसान देखता है फिर वो जीवित नहीं रह सकता। और दूत इस बात को भली भांति जानते थे कि हार्ड और मांस का इंसान उसके कोप को नहीं देख सकता। इसीलिए दूतों ने लूत और उसके परिवार को कहा कि जल्दी से भाग जाओ और मुड़कर मत देखना, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर दिया है अपने परिवार को मनाने में, और जबकि पौ फटने वाली है, इसलिए जल्दी से भाग जाओ, और जो उसका कोप बरसेगा उस कोप को मत देखना। जब वो गंधक की झील यहाँ पर उतर आएगी तो उसको आप मत देखना। इसी आदेश के साथ
दूत उन्हें कहता है कि यहाँ से जल्दी से निकलो, और कहता है कि अगर तुम देखोगे तो भस्म हो जाओगे। अब 26 आयत में हम देखते हैं, लूत की पत्नी उनके पीछे थी, उसने मुड़कर पीछे देखा और वह नमक का खंभा बन गई। अब दोस्तों, लूत की पत्नी ने इतनी तमाम चीज़ें देखी, उसके बाद भी उसे दूत की बात पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वो जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा अलौकिक थी। और हर कोई इंसान हो सकता है कि ऐसी चीज़ों को, ऐसी खौफनाक चीज़ों को भय के मारे उसने मुड़ के देख लिया हो, और उसके मुड़ के देखने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रेवलेशन है। उस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि क्या कारण था कि लूत की पत्नी ने मुड़ के देखा, ऐसी क्या बात थी। जबकि स्वर्गदूत ने मना किया था, फिर भी लूत की पत्नी उसके मना करते हुए भी वो उस आज्ञा को तोड़कर पीछे देखती है। तो जैसे ही लूत की पत्नी ने उस नरक को देखा तो वो भी नरक में उतर गई। अब दोस्तों, हम आते हैं 19वें अध्याय की 30 आयत में। इससे पहले की आयत में दोस्तों हम देखते हैं कि लूत सोअर नगर की ओर भाग जाता है, जो कि सदोम के पास एक छोटा नगर था। लेकिन उस नगर में जब वो जाकर रहता है तो उस नगर में वो डरता है, क्योंकि उसने देख लिया कि कैसे सदोम के लोग दुष्ट थे और उनके साथ क्या हुआ। तो लूत के मन में भय बना रहता है कि कहीं यहाँ पर भी ऐसा कुछ ना हो जाए। इसलिए वो उस नगर को छोड़कर एक पहाड़ पर आकर रहने लग जाता है, जिसका वर्णन हम 30वीं आयत में देख रहे हैं। लूत सोअर नगर को छोड़कर अपनी 2 पुत्रियों के साथ पहाड़ पर रहने लगा। वह सोअर नगर में रहने से डरता था, अतः वह अपनी 2 पुत्रियों के साथ गुफा में रहने लगा। अब वो उस नगर में रहने से डरता था, इसलिए अपनी 2 बेटियों के साथ एक पहाड़ पर एक गुफा थी, उस गुफा में उसने अपना बसेरा बसा लिया और वहाँ पर वो रहने लगा। अब प्रियो, 31 आयत में हम कुछ और अजीबोगरीब चीज़ें देखते हैं। 31 में हम पढ़ते हैं, बड़ी पुत्री ने छोटी से कहा। दोनों बहनों के बीच में बातें हो रही है। हमारे पिता बूढ़े हैं। अब लूत बच्चियां जवान हो गई थी और लूत एक वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा था। एक दूसरे के साथ बातें करती है कि हमारे पिता बूढ़े हैं और यहाँ एक भी ऐसा पुरुष नहीं है जो संसार के रीति रिवाज के अनुसार हमारे पास आए और हम संतान उत्पन्न करें। अब दोनों बेटियां कह रही है कि कोई लड़का नहीं है, कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो हमारे साथ आए और हमसे शादी करे या जैसे भी यथासंभव हो सहवास करे और पुत्र उत्पन्न करे। ऐसा हमारे पास कोई पुरुष नहीं है। 32 आयत में हम देखते हैं, बड़ी बेटी कहती है, आ हम अपने पिता को मदिरा पिलाएं और उसके साथ सहवास करें। बड़ी ही गौर करने वाली और बड़ी ही अजीब आयत है, जिसमें हमें कुछ बहुत गहरी बात देखने को मिलती है। दोबारा पढ़ देता हूँ। 32 आयत, बड़ी बेटी बोलती है, आ हम अपने पिता को मदिरा पिलाएं और उसके साथ सहवास करें, जिससे हम अपने पिता के द्वारा उसके वंश की रक्षा कर सकें। अब वंश की रक्षा करने का ये कौन सा तरीका है? क्या ये तरीका खुदा ने बताया कि ऐसे वंश की रक्षा की जाती है? ये बात उसके मन में कहाँ से आ गई कि हम अपने पिता के साथ सहवास करें? दोस्तों, इस आयत के पीछे बहुत बहुत गहरी बात है। आगे हम पढ़ते हैं, दोनों पुत्रियों ने उस रात अपने पिता को मदिरा पिलाई। अब बड़े वाली की बात सुनकर छोटे वाली भी उसमें सहमत हो जाती है, यस बोल देती है। और 33 आयत में हम देखते हैं कि दोनों बेटियों ने अपने पिता को मदिरा पिलाई और बड़ी पुत्री जाकर उसके साथ लेट गई। उसके पिता को पता नहीं चला कि वह कब आकर लेटी और कब उठकर चली गई। 34 में हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन बड़ी पुत्री ने छोटी से कहा, कल रात मैं अपने पिता के साथ लेटी थी, आज रात भी अपने पिता को शराब पिलाएंगे, जिससे तू जाकर उसके साथ लेट जाना और हम अपने पिता के द्वारा अपने वंश को चलाएंगे। 35 आयत में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उस रात भी अपने पिता को शराब पिलाई
और छोटी पुत्री जाकर उसके साथ लेट गई। उसके पिता को पता नहीं चला कि वह कब आकर लेटी और कब उठकर चली गई। इस प्रकार लूत की दोनों पुत्रियों ने अपने पिता के द्वारा गर्भवती हुई और अपने वंश को आगे बढ़ाया। दोस्तों, हम सदोम नगर में देखते हैं कि लूत स्वभाव का कितना भला इंसान है। वो कैसे अनजान लोगों का भी आदर करता है, सत्कार करता है, गालियां देने वाले लोगों से भी भाई कह के बात करता है, दुष्ट लोगों के साथ भी हाथ जोड़कर वो पेश आता है। वो गालियों के बदले गालियां नहीं देता, वो विरोधियों का विरोध नहीं करता। कितना हलीम और भला इंसान है जो अपने आए अतिथियों के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने को राजी है। ये उसके जीवन में क्या हो गया कि उसके सारे भले कामों पर पानी फेर दिया गया? कहाँ से आया ये पाप? ऐसा क्यों हुआ कि लूत के बारे में ऐसा दर्दनाक किस्सा लिखा गया? कहाँ से उनकी बेटियों ने ये बातें सीखी? ऐसी क्या मन में आई कि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया? और जबकि लूत एक नबी जैसा था, लेकिन उसकी नबूवत नष्ट कर दी गई। उसके नबी होने का अधिकार उससे छीन लिया गया। देखते हैं कैसे। दोस्तों, अब केवल एक आयत है जो मैं आखिर में जाके पढ़ूंगा। उससे पहले कुछ बैकग्राउंड में चलते हैं और जानते हैं कि वो लड़कियों में ये दुष्ट आत्मा कहाँ से घुसी, ऐसा उसके मन में कैसे आया। दोस्तों, हम देखते हैं कि लूत ने जब वो इब्राहिम के साथ था, तो इब्राहिम की एक खास बात ये थी जो कि हमने आरंभ में पढ़ी, और खुदा कहता है कि मैं इब्राहिम पर अपने मन की बात जाहिर करूँगा। क्यों करूँगा? ताकि वो अपने पुत्रों को बताए, अपने परिवार को बताए, और वो उन्हें सिखाए कि कैसे प्रभु के मार्ग पर चलना है। और जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं तो वो कैसे हमारे संग चलता है और कितना वो हमारा भला करता है। इसीलिए खुदा ने मन की बात इब्राहिम पे जाहिर की, ताकि वो उस सुसमाचार को अपने परिवार में, अपने बच्चों में सुनाता रहे, और उस सुसमाचार के फल में वो परिवार कृतार्थ हो, वो परिवार आनंदित हो, और प्रभु का पवित्र आत्मा उन बच्चों में, उस वंश में आए। लेकिन दोस्तों, लूत इस काम से चूक गया था। और हो सकता है कि आज कितने लोग हमें सुन रहे हैं, और हो सकता हो हम भी उस कामों से चूक रहे हो। कहीं हम भी तो लूत नहीं बन रहे? कहीं हम भी तो अपने बच्चों को सही शिक्षा देने से चूक तो नहीं रहे? दोस्तों, ये बहुत बड़ी मिलावट है जब हम अपने बच्चों को लावारिस छोड़ देते हैं ताकि शैतान उन्हें अपना शिकार बना ले। हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते, हम खुदा से खुद भी प्रेम नहीं करते, और न अपने बच्चों को सिखाते हैं कि वो प्रभु से प्रेम करें। ये प्रभु के राज्य में जो ढीलापन है ना, ये एक दिन परिवार को तबाह कर देता है। और शैतान इस दरार को देखता है, इस ढीलेपन की दरार को, और जहां पर वो मिलती है वो घुस जाता है। उस दरार में से वो अंदर घुस जाता है, और फिर ये घटनाएं सामने आती है। और जितनी बची खुची मसीहत है ना, उस मसीहत पर पानी फेर देता है। किस कारण? उस ढीलेपन के कारण, उस दरार के कारण। अब्राहिम में वो नहीं थी, ना वो प्रभु की सेवा करने में ढीला था, ना वो खुदा की उस मन की बात जानने में ढीला था, ना वो अपने बच्चों को सुसमाचार सुनाने में ढीला था। तभी उससे इसहाक उत्पन्न हुआ, याकूब उत्पन्न हुआ, यूसुफ उत्पन्न हुआ। उसके वंश में युगों युगों तक नबी और भविष्यवक्ता है। आज उसी के वंश की बदौलत है कि तुम इन महान बातों को सुन पाते हो, क्योंकि उसी के वंश पर खुदा ने अपने आप को जाहिर किया। उसी के वंश पर खुदा का आत्मा उतरता आया। मूसा जैसे नबी आए, जिन्होंने उस पहाड़ पर साक्षात्कार प्रभु से बात करी, जिन्हें खुदा ने अपने हाथ से लिखकर तख्तियां दी। दाऊद जैसे राजा आए। क्यों? इसी कारण प्रभु के हृदय की बातों को सुना
और अपने बच्चों में सुसमाचार सुनाया। उन्हें सिखाया कि कैसे प्रभु के मार्ग पर चलना है। उन्हें सिखाया कि कैसे प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, कैसे वो तुम्हारा खुदा है जो मेरा खुदा है, कैसे वो तुम्हारा खुदा है जो मेरे बाप दादाओं का खुदा है। लूत इन बातों से चूक चुका था। वो अपने बच्चों को सुसमाचार सुनाने में असफल था। उसने दुनियावी तरक्की के लिए उस जगह को चुन लिया जो दुष्ट आत्माओं का गढ़ थी। कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे? एक अच्छी नौकरी के लिए, एक अच्छी तरक्की के लिए, जहां पर हमें ज्यादा इनकम मिलती हो, क्या हम संडे को प्रचार छोड़ देते हैं उस 2 वक्त की रोटी के लिए? उस पैसे को कमाने के लिए क्या हम प्रभु को समय देना छोड़ देते हैं? अगर हम छोड़ देते हैं तो आज की लूत हम ही है, क्योंकि जो समय हमें खुदा को देना है उस समय को हम उस 2 वक्त की रोटी में लगा रहे हैं। और वो 2 वक्त की रोटी आने वाले वंश को खा जाएगी, क्योंकि वो दरार जो खुदा की दूरी से बनती है वो दरार हम बना रहे हैं। दोस्तों, जब लूत उस तरक्की के लिए उस सदोम नगर में जाके बसा, उस सदोम नगर गिरा हुआ नगर था। व्यवहारिक तौर पर गिरे हुए लोग वहाँ रहते थे। वहाँ के लोग जब हम देखते हैं कि वो लूत के घर पर आकर कैसे तबाही मचाते हैं, वहीं पे एक वृद्ध अवस्था का व्यक्ति है जो हमारे पिता की उम्र का हो, वहीं पर एक बच्चा है जो हमारे बच्चे की उम्र का हो, वहीं पर एक मनुष्य हम जैसा है जो मध्य उम्र का हो। उन्हें कोई शर्म नहीं है, वो व्यभिचार के लिए कैसे लूट के दरवाजे के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। वो व्यभिचार में इतने अंधे हो चुके थे। अब हम गौर करते हैं कि जो लूत की बड़ी बेटी थी, उसके मन में ये बात कैसे आई कि हम अपने पिता के साथ व्यभिचार करें? कहाँ से सीखा उसने? किसने बता दिया उसको कि व्यभिचार पिता के साथ भी किया जा सकता है? जिस नगर में लूत रह रहा था, उस नगर में ये सब काम होते थे। वहां भाई बहन के साथ व्यभिचार करता था, बाप बेटी के साथ करता था। और जब नगर में लूत की बेटियां रहती थी तो वो भी अपनी सहेलियों के साथ ये बातें सुनती होगी। उन्होंने भी वो तमाम किस्से सुने होंगे कि कैसे उनकी सहेलियां अपने पिता के साथ सोती थी, कैसे वो गलत काम उस नगर में होते थे। नहीं तो खुदा ऐसे आग नहीं बरसाता किसी के ऊपर। इतना भयानक दंड इस नरक को ही धरती पर उतार दिया जाए, इतनी आसानी से नहीं मिलता। घोर पाप करना पड़ता है, घोर गुनाह करना पड़ता है, उसके हृदय को रिस दिलानी पड़ती है, तब वो उस नरक को उतारता है। जैसे नूह के समय उसने तमाम सृष्टि को नष्ट किया, वैसे ही ये 2 नगर उस पाप से भरे हुए थे। इतनी ज्यादा गिरावट थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और उन तमाम गंदी चीजों, उस माहौल में रहकर वो बच्चे सीखे। वो लूत की बेटियों ने सीखा, वो लूत की बेटियों ने सीखा कि व्यभिचार को कैसे अंजाम दिया जाता है। वो जो बाहर का जो सदोम अमोरा का स्वभाव था, वो लूत के परिवार में घुस चुका था। लूत की पत्नी अनाज्ञाकारी थी, उसने खुदा की आज्ञा नहीं मानी। कहाँ से सीखा? उस सदोम अमोरा में से। वो भी घर के बाहर खड़ी होकर अपनी पड़ोसनों से बातें करती होगी, और पड़ोसने कहती होगी, अरे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की आज्ञा मानने की, हम तो ऐसे ही ठट्टा में उड़ा देते हैं, हम तो अपने पति की नहीं मानते, हम तो अपने बड़े लोगों की बातों पर गौर भी नहीं करते, हम तो ऐसे ठट्टों में उड़ाते हैं। लूत की पत्नी ने भी सुना होगा और उसने भी सीख लिया होगा। लूत की बेटियों ने भी अपनी सहेलियों के साथ सीख लिया होगा कैसे पिता से व्यभिचार करके वो आती है। ये तमाम दुष्ट आत्माएं लूत के परिवार में घुस गई। और आज जबकि उस पहाड़ी पर लूत अपने आखिरी दिनों में
खुदा की महानता में जाना था उसे, नबी वाला जीवन उसने जिया, लेकिन वो नबी वाला जीवन वो अपने परिवार में ट्रांसफ़र ना कर सका और आखिर में उसकी ही उस भलाई को कुचल दिया गया। उसके उन महान शिक्षाओं को जो उसने इब्राहिम के साथ रहते प्राप्त की, उन पर मिट्टी डाल दी गई। दोस्तों, आज जब हम इस अंतिम युग में रह रहे हैं और खुदा की भविष्यवाणी है कि अब की बार नूह की तरह जल से नहीं बल्कि आग से नष्ट किया जाएगा, और भविष्यवाणी कहती है कि पूरी दुनिया आग से नष्ट की जाएगी, तो निश्चित तौर पे आज इस पूरी पृथ्वी पर सदोम और अमोरा का साम्राज्य है। ध्यान रखिए कहीं वो आपके घर में ना घुस जाए। प्रतिदिन प्रार्थना करें, प्रतिदिन अपने बच्चों को वचन के बारे में सिखाएं, उनके पास बैठें, उनसे पूछें, उनसे बातें करें, उन्हें अपना समय दें और इब्राहिम की तरह अपने बच्चों को खुदा के पीछे चलने वाला बनाएं, जो प्रभु के नाम में ललकार सके, जो प्रभु की जय जयकार कर सके, जिनके चलने से प्रभु का जलाल पैदा हो। ऐसे योद्धा अपने बच्चों को बनाएं और खुद भी बने। नहीं बने मारे जाओगे। ये सदोम और अमोरा का जो खमीर है बहुत खराब है, बहुत खराब। कैसे एक भले जन को उस खमीर ने नष्ट कर दिया, और इसी तरह लाखों विश्वासियों को इसने नष्ट किया है, क्योंकि हम अपने विश्वास की रक्षा नहीं कर पाते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस महान रेवलेशन को आपने समझ लिया, और अब तक अगर आप इसे सुन रहे हैं तो निश्चय आप खुदा के पुत्र हैं। आपने प्रभु के वचन पर कान लगा रखा है। आप उस इब्राहिम के वंश से हैं। आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप उस लूत के बेटियों के पतियों की तरह नहीं हैं जिन्होंने वचन को ठट्ठे में उड़ाया। आप इब्राहिम की तरह हैं जो उसके वचन पर कान लगाए हुए हैं, और निश्चित तौर पर इब्राहिम के वंश की तरह आपका वंश भी उसकी जय जयकार करने वाला होगा। आपके बच्चे भी मूसा एलिया जैसे होंगे, आपके बच्चे भी एलिसा जैसे होंगे, और आप पर भी उन नबियों का आत्मा होगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का शुक्र करते हैं इस महान समय के लिए जो उसने हमें दिया, और फिर से अवसर दिया कि हम उसकी महिमा करें। दोस्तों, ये चैनल इसीलिए है कि हम उस सदोम और अमोरा से बच सकें। प्रभु ने इसीलिए इस चैनल को खड़ा किया है, ताकि जो उसका बीज है वो बचाया जाए। मैं जानता हूँ दोस्तों कि हर कोई कान नहीं लगाएगा, लेकिन जो उससे प्रेम करता है वो इस पर निश्चय कान लगाएगा, क्योंकि ये वॉइस मेरी नहीं है, ये वॉइस उस खुदा की है जो इसे ऑपरेट करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रभु का शुक्र करता हूँ आप सभी बहन भाइयों के लिए जो इस वचन के लिए कान लगाते हैं, और निश्चय आपका उद्धार आपके समीप है। आप उसे ले लीजिए और प्रभु के राज्य में आनंद करिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको बरकत दे, सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में शालोम।